अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो विद जवेद अख्तर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवेद अख्तर। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नाजरीन, गधे और इंसान का ताल्लुक बहुत पुराना है और ये ताल्लुक ज़माने कदीम से चलता हुआ आ रहा है। अगर हम पूरी दुनिया में फैली इंसानी तहजीबों का मुताला करें तो इंसानों के साथ वहाँ पे गधे की बाक़ियात भी पाई जाती हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है गुजरते हुए वक्त के साथ इस कदीम जानवर की नस्ल को अपने भरोसेमंद साथी के हाथों शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों और आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई मांग अफ्रीका और पूरी दुनिया में गधों की आबादी में कमी का बायस बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक गधे की खाल के हसूल के लिए सालाना 60 लाख गधों को ज़िबा किया जा रहा है और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है और इन खालों को मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोडक्ट की मकबूलियत के बाद चीन में गधों की आबादी में वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। गधों की फलाह के लिए काम करने वाली एक तंजीम के अदाद शुमार के मुताबिक 1996 से 2009 तक गधों की आबादी में 76% कमी देखी गई है। चीन में गधे की खाल से एक खास किस्म का जेलेटिन, जिसे मकामी ज़बान में इजियाओ कहते हैं, तैयार किया जाता है। इसे रिवायती अद्वियात में एक जुज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस जेलेटिन में सेहत को बढ़ाने और नौजवानों की नशोनुमा महफूज रखने वाली खसूसियात होती हैं। इस जेलेटिन को निकालने के लिए गधों की खालों को उबाल कर पाउडर, गोलियां और माया बनाया जाता है या खाने में डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जेलेटिन एक वसी पैमाने पर मकबूल और आसानी से काबिल रसाई मसनूआत में तब्दील हो गया है। ताहम इस इंडस्ट्री को सप्लाई के लिए कितने गधे मारे जाते हैं, इसकी दुरुस्त तादाद के हवाले से कुछ बताना मुश्किल है। लेकिन आप चीन की वजारत ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर कितने बड़े खौफनाक होंगे, जिसमें कहा गया था कि मुल्क में गधों की तादाद 1990 में 1 करोड़ 10 लाख से घटकर 2021 में सिर्फ 20 लाख रह गई है। दूसरी जानिब चीनी कंपनियों ने मुल्क में गधों की कमी के बाद मुल्क से बाहर जानवरों की खाल के वसाइल तलाश किए और अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में गधों के ज़िबा खाने कायम किए, जिसके बाद अफ्रीका में इसकी वजह से तिजारत पर एक संगीन जंग छिड़ गई। एथोपिया में गधे का गोश्त ममनू है और 2017 में अवामी एहतजाज के नतीजे के बाद मुल्क में मौजूद 2 मुज़िबा खानों में से एक को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा वो तंजानिया, आइवरी कोस्ट, सुमैत, कीनिया, नाइजीरिया, कई ममालिक ने 2022 में गधों की खालों और बरामदात बंद कर दी थी। अफ्रीका में एक वक्त तक गधों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि इनकी नस्ल को अब शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं और इस बात का भी खतरा है कि आने वाले दिनों में गधा बिल्कुल ही नापैद हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटी इंडस्ट्री को 2027 तक सालाना 60 लाख गधे की खालों की जरूरत होगी, जबकि अफ्रीका में 1 करोड़ 10 लाख गधे मौजूद हैं। यूँ अफ्रीका में गधों की नस्ल की बका को लाहक खतरात वाज़ेह नजर आ रहे हैं। इस मसले के हल के लिए अफ्रीकी यूनियन के सरबराहान एक इजलास करने वाले हैं, जिसमें गधे को ज़िबा करते और उसकी बरामदात पर पाबंदी के बारे में गौर किया जाएगा। माहिरीन का ख्याल है कि बरअज़म अफ्रीका में गधे के तहफ़्फ़ुज़ का अब तक का ये सबसे बड़ा इक़दाम होगा। जहां दूसरे ममालिक गधे की खालों और बरामदात पर पाबंदी लगा रहे हैं, पाकिस्तान इस तिजारत की हौसला अफजाई करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता साल के आखिर में गधों की कुछ बेहतरीन नस्लों की परवरिश के लिए मुल्क का पहला अफज़ाइश फार्म खोलने का ऐलान किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर अस्कालर लारियन जॉनस्टन के मुताबिक चीन में इजियाओ मार्केट 2013 में तकरीबन $2.5 बिलियन से बढ़कर 2020 में तकरीबन $7.8 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस कारोबार और तिजारत को मज़ीद तरक्की मिली है। ये अदाद व शुमार सेहत आमा के अहलकारों, जानवर की बहबूद के लिए मुहिम चलाने वालों और यहाँ तक के बैनुल अक़वामी जराइम के तफ्तीशकारों के लिए भी तशवीश का बायस बन चुकी है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि गधे की खालों की खेप को दीगर गैर कानूनी जंगली हयात की मसनूआत की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले इन गधों को चोरी किया जाता है, फिर
सैकड़ों मील पैदल चलाया जाता है और फिर दूसरे गधों के सामने ही इनको ज़िबा किया जाता है और ये सब एक जुल्म के ज़ुमरे में आता है। और जाते जाते आपको याद दिलाता चलूं कि आपका हुस्न जिस ब्यूटी क्रीम या प्रोडक्ट के ऊपर इन्हसार करता है वो भी किसी जेलेटिन या एजियाओ नामी मादे का बना हुआ तो नहीं है। सीधे लफ्ज़ों में बात करें तो आपका हुस्न के पीछे क्या किसी मासूम गधे का खून तो नहीं बहाया गया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।